हेलो दोस्तों, ब्लॉग इजी के नए वीडियो ब्लॉगिंग निश सिलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, आपका होस्ट, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निश कैसे सिलेक्ट करना है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ब्लॉगिंग की बेसिक्स को क्लियर किया है 16 पॉइंट्स में। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 16 पॉइंट्स कवर किए हैं, जिनमें से पहला पॉइंट था निश सिलेक्शन। तो इस वीडियो को मैं बिल्कुल बाकायदा एलेबोरेट करके बताऊंगा आपको कि निश कैसे सिलेक्ट करें, क्या होता है निश, और कौन कौन से निश बेहतर हैं आने वाले टाइम के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि निश होता क्या है। निश आप जब किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको निश कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं। स्पोर्ट्स पर अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आपको सभी के बारे में लिखना होगा। तो दिस इज अ कैटेगरी। और यदि स्पोर्ट्स में स्पेसिफिक आप सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल को चूज करते हैं या फिर क्रिकेट को चूज करते हैं, तो दिस इज नीश। जैसे मैं थोड़ा सा आपको और एग्जांपल दूं, न्यूज साइट्स देखते होंगे आप। न्यूज साइट्स पर एंटरटेनमेंट होता है, स्पोर्ट्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, न्यूज होता है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो उसमें से किसी एक चीज को अगर आप चूज कर लेते हैं, जैसे टेक को चूज कर लेते हैं, तो वो हो गया सब कैटेगरी। और उस सब कैटेगरी में भी अगर टेक में देखा जाए तो हैकिंग भी टेक के अंदर ही आता है। और यदि आप यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं तो वो भी टेक के अंदर ही आता है। आप यदि मोबाइल गैजेट्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं, वो भी टेक के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीजें जो हो गई, ये नीश हो गई। तो आप चाहें तो कोई भी नीश जिसमें आपको पार्टिकुलरली इंटरेस्ट हो, स्पेसिफिक किसी फील्ड पर एक्सपर्टीज हो, तो उस पर आप नीश सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको नीश सेलेक्ट करने का कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा कि आपको नीश सेलेक्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, जब आप नीश पर काम करते हैं तो आपकी ऑडियंस जो है बिल्कुल टारगेटेड होती है। जो ऑडियंस आती है उसको उस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो वो आपके ब्लॉग पर पढ़ना चाहेगी, या फिर यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके वीडियोस को देखना चाहेगी। आपने मेरे वीडियोस को रिजल्ट में पाया होगा या फिर ब्राउज पिक्चर में पाया होगा, तो वो अलग की बात है। आपने कुछ सर्च किया कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, या निश कैसे सिलेक्ट करें, या फिर ब्लॉगिंग क्या होता है, तो आपको इस फील्ड में पार्टिकुलरली इंटरेस्ट है, तभी आपको मेरी ये वीडियोस दिखी, राइट। क्योंकि मैं एक निश पर काम कर रहा हूँ। वीडियोस किसी भी टॉपिक पर बनाई जा सकती है, बट मैं सिर्फ ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज अ नीश, मुझे इसमें पार्टिकुलरली इंटरेस्ट है। तो यदि आपकी ऑडियंस टारगेटेड है तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बिल्कुल जेन्युइन आएगा और बिल्कुल सही ट्रैफिक आएगा। आपको कोई भी फेक स्पैम नहीं मिलेंगे। अब यदि बात करें मोनेटाइजेशन की, तो मोनेटाइजेशन में भी आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप नीश पर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट ये होने वाला है कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक सर्विसेज को कैटर कर सकते हैं यूजर्स के लिए। आप यदि मोबाइल से रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी से, तो वहाँ पर आप मोबाइल से रिलेटेड एक्सेसरीज कैटर कर सकते हैं, वहाँ पर एफिलिएट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे हम अपनी नीश को सेलेक्ट करें कि हमारा आगे का ब्लॉग जो है वो अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराए। सो इसके लिए मैंने 4 फैक्टर्स सेलेक्ट किए हैं, जो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी नीश को या फिर आपके ब्लॉग को आगे बढ़ाने में। फर्स्ट है पर्सनल इंटरेस्ट एंड पैशन। पर्सनल इंटरेस्ट यदि आपका किसी टॉपिक में रहता है तो वो आपके लिए ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप जब ब्लॉगिंग करें तो आपको मोटिवेशन फील हो, आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े कि भाई लिखें तो लिखें क्या। मान लीजिए किसी फील्ड में आपको एक्सपर्टीज है, तो आप चाहें उसके बारे में रिसर्च करें या ना करें, बट आप उसके लिए उसके बारे में 5 लाइन 10 लाइन लिख सकते हैं। बट रिसर्च करना क्यों जरूरी है? ताकि आप लेटेस्ट फैक्ट के बारे में लिख पाएं, उसके बारे में लेटेस्ट क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वो जान पाएं। सो रिसर्च करने के बाद ही ब्लॉग लिखा जाता है। बट मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यदि आपका पर्सनल इंटरेस्ट रहता है किसी टॉपिक पर, तो आप उस पर बोल सकते हैं, उसके बारे में बातें कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी जरूरी है, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट होने के कारण आपको अंदर से मोटिवेशन आता है। क्या होता है कि 6-7 महीने बाद ब्लॉगर्स जो हैं वो गिव अप कर देते हैं, जो नए ब्लॉगर्स होते हैं, और आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आप लिखेंगे, चाहे आपको पैसा बने नहीं बने। हो सकता है आगे चल के आपको पैसा बने, राइट। सो यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट और पैशन बहुत जरूरी है। सेकंड फैक्टर है ऑडियंस डिमांड।
क्या होगा यदि आप ब्लॉग लिखते जाएं और आपके ब्लॉग पर कोई आए ही नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पार्टिकुलर फील्ड का ऑडियंस डिमांड ही उतना नहीं होता है, राइट? तो आपको निश सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ऐसे टॉपिक को चूज करें जिसकी ऑडियंस डिमांड हो। ऑडियंस डिमांड है या नहीं है, इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे आप? तो आप सहारा ले सकते हैं गूगल ट्रेंड्स का, कीवर्ड रिसर्च प्लानर का, या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड्स का। सोशल मीडिया पर कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा डिमांड में है आजकल, या फिर गूगल ट्रेंड्स पर कौन सी चीजें हैं जो हमेशा डिमांड में रहती हैं। कीवर्ड रिसर्च टूल जो है गूगल का, कीवर्ड रिसर्च प्लानर, वहां पर भी जाके आप चेक करें कि कौन से टॉपिक पर हाई एंगेजमेंट आता है। थर्ड है कंपटीशन एनालिसिस। निश सेलेक्ट करते वक्त ये बहुत ही जरूरी है कि आप कंपटीशन को एनालाइज करें कि आपके निश कैटेगरी पर या फिर आपका जो टॉपिक है उस पर बहुत ज्यादा सैचुरेशन तो नहीं है, क्या नए ब्लॉगर्स के लिए जगह है या नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको कि आप एंटर करते हैं, आप ब्लॉगिंग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और क्या पता इस पे इतना ज्यादा ट्रैफिक हो पहले से ही कि आपको यहाँ पर जगह ही ना मिले, तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो इसलिए कंपटीशन को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही इस पे कदम रखिए और ये जरूरी है। आप चाहें तो चैट जीपीटी पर भी जाके देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी निश बढ़िया रहेगी जिस पर ट्रैफिक कम है। और फोर्थ फैक्टर है मोनेटाइजेशन पोटेंशियल। यदि आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मोटा पैसा बनाने का जरूर आइडिया होगा, क्योंकि ब्लॉगर्स बहुत सारा पैसा कमाते हैं, नॉट थ्रू द गूगल एड्स ओनली बट थ्रू मेनी अदर वेज लाइक गूगल एड्स, टेबुलर एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है ना, बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। तो मोनेटाइजेशन के लिए आपका जो निश है वो जा रहा है कि नहीं, आप उसमें पैसा बना पाएंगे कि नहीं, आपको ये चूज करना है। आप चाहें तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, आप चाहें तो एफिलिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल एड्स दिखा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं ब्लॉग के थ्रू पैसे कमाने के। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, निश कौन सी बेहतर है 2023 के लिए? क्योंकि 2023 का आधा साल तो निकल गया, फिर भी अपने पास आधा साल बचा हुआ है, तो कौन से निश पर हम लोग काम करें ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स हो ब्लॉग का वो अच्छा जाए। ये कुछ 10 टॉपिक मैंने चूज किए हैं आप सभी के लिए। पहला है सस्टेनेबल लिविंग एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। आप चैट जीपीटी पर जाके इसको आप डालेंगे, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से कॉपी करके चैट जीपीटी पर डालिए और चैट जीपीटी से पूछिए कि इसके बारे में मैं ब्लॉग कैसे शुरू करूं। बहरहाल मैं आगे और भी वीडियोस लेकर आने वाला हूं जिनमें मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर, सेकंड टॉपिक। थर्ड वन इज पर्सनल फिनेंस एंड इन्वेस्टिंग। थर्ड निश बहुत जबरदस्त निश है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग में इतना ज्यादा पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। होम ऑर्गेनाइजेशन एंड डीक्लटरिंग। फिफ्थ है हेल्थ एंड वेलनेस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक निशेस लाइक योगा, मेडिटेशन और प्लांट बेस्ड डाइट्स। सिक्स्थ है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑनलाइन बिजनेस, राइट? डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑनलाइन बिजनेस मेरा जो दूसरा चैनल है जो मेरे नाम से अभिषेक रणविजय सिंह के नाम से, उस पर मैं यही बताता हूँ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। ट्रैवल इज द सेवेंथ कैटेगरी। एट्थ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग नीश टॉपिक्स लाइक साइबर सिक्योरिटी और स्मार्ट होम डिवाइसेस। मैंने बताया ना आपको, नीश पर काम करेंगे तो आपका बहुत जल्दी ग्रो होगा ब्लॉग। नाइन्थ कैटेगरी इज पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर। 10th वन इज DIY क्राफ्ट्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ये 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आज के टाइम में बिल्कुल सही क्लिक अगर कर गए आप, सही काम कर दिया आपने, तो बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी, राइट? अगर आपने बिल्कुल फ्रेश और यूनिक कंटेंट लिखा है, बाय द वे आप चैट जीपीटी या ऐसे टूल्स का सहारा भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपको कंटेंट हमेशा फ्रेश अपनी तरफ से इनपुट करना है ताकि रिजल्ट आपको बेहतर आए। सो गाइस, ध्यान रहे नीश की कैटेगरी को सिलेक्ट करना आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है, बट आपके आगे आने वाली जर्नी में बहुत ज़्यादा सहायक होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ
कि आपका निश सिलेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसको मैंने सॉल्यूशन दे दिया है अच्छा खासा। यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो एक बस छोटी सी उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी बताओ कि निश कैसे सिलेक्ट करते हैं यदि वो ब्लॉगर हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं ब्लॉगिंग में। और चैनल पर नए हो और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि आने वाला सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर लेना। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।